Thank you very much for joining the session. Welcome. In this session, we shall discuss early Vedic religion. Early Vedic religion. Okay. यानी ऋग वेद काल में धर्म इसमें क्या है कि अर्ली वैदिक रिलीजन की जो खास बात थी ना वो पीपल नेचर सेंट्रिक प्रकृति की पूजा करते थे नेचर सेंट्रिक और साथ साथ जो मेल गॉड dominated worship of male god worship खास बात यह थी प्रेयर्स भी था प्रार्थना और साथ ही यज्ञ भी होता था यज्ञ भी होता था सैक्रिफाइसेस लेकिन एक बात थी कि देयर वाज नो टेंपल कोई मंदिर नहीं और नो आइडल वर्शिप नो कोई मूर्ति पूजा नहीं राइट सो people prayed for protection and material prosperity people during early Vedic or so-called the Rig Vedic days worshipped prayers. Why? For protection, सुरक्षा के लिए and material wellness, so-called the prosperity, आर्थिक समृद्धि हेतु, right? Worship inclined chanting hymns, prayers, and performing yajna. So, worship included chanting hymns, mantrocharan, hymns, reading, reciting prayers, जो पहले ही मैंने कहा reciting prayers, प्रार्थना करते थे और performing यज्ञ की भी परंपरा थी राइट say make it a first point and come to the second point
सेकेंड पॉइंट क्या है कि मैं पहले भी कहा था कि नो एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्पल एंड आइडोल वर्शिप, मूर्ति पूजा नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट जो शुरू में मैंने कहा था कि most deities were male, most deities were male, reflected patriarchal society, पुरुष प्रधान patriarchal society, पुरुष प्रधान समाज, right? Next point, only a few, very few you can say, only a few goddesses were mentioned, say, such as Saraswati, Prithvi, and Aditi. याद रखेंगे, सरस्वती, पृथ्वी, Aditi, right? Next come to major gods, ये मुख्य जो गॉड्स थे, इंद्र, most frequently mentioned god of thunder and war, god of thunder and war. फिर आगे आते अग्नि, god of fire, god of fire, shelter to rituals, okay. Then Vayu, god of wind, हवा के देवता, वायु हवा के देवता जिसकी चर्चा हमने की। नेक्स्ट वरुण, ये आप जानते हो, इफ यू नो these facts, take it as a revision, definitely benefit you someday, लाभकारी होगा। वरुण, god of cosmic order and plus rain. Then come to the Prithvi, इसको कहते हैं गॉड ऑफ अर्थ,
god of the earth or earth's god. Then Usa, goddess of down, goddess of down, Usa, fair, Pushan, a god of roads, god of roads, herdmen and cattle. Okay, so this is about the religion of the Rigvedic people or the early people. Now come to the early Vedic polity. Early Vedic polity, right? अर्ली वैदिक पॉलिटी की जो बात है, मैं बता दूं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था और ट्राइबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड, 2 points are very important. As regards the Rigvedic polity, tribal and decentralization, विकेंद्रीकरण पॉलिटी का, शासन का। तो याद रखेंगे आप, 2 elements are there, one the tribal and next one is the decentralized. Okay, और बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वो जन था। क्या था? जन, बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जन, याद रखिएगा। और उनका जो चीफ होता था उनको कहते थे राजन। क्या बोलते थे? राजन, चीफ ऑफ जन को राजन बोलते थे। फिर आगे एलिमेंट्स जो है वो देखिए कि विलेज और ग्राम की बात करते हैं। विलेज और ग्राम, ये क्या था कि consisted of families, परिवार से मिलकर ग्राम बनता था। और a group of villages formed विशु, और इनका जो हेड होता था उसको बोलते थे हम लोग विषयपति, लेड बाई। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विषयपति, तो विशु क्या हुआ? विशु इज द ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड विशु। क्लियर? और इनका जो हेड हुआ बिकॉज विषयपति। नाउ क्लियर? अब आते हैं कि सोसाइटी की बात करते हैं। फिर हम द प्रिंसिपल सोशल यूनिट, द प्रिंसिपल सोशल यूनिट, वो मैं पहले भी कहा था कि जन था और ये ट्राइब्स थे और फिर हेडेड बाय राजन, पहले ही बताया मैंने। राजन जिसको हम चीफ बोलेंगे। और
राजन का जो ऑथोरिटी था, राजन ऑथोरिटी was limited, और राजन का जो पोजीशन था, इट्स नॉट दी हेरिडिटरी, वंशानुगत नहीं था, हेरिडिटरी, वंशानुगत नहीं। ओके, और वो जो राजन था वो जनरली इलेक्टेड होते थे। राजन का जो पोजीशन था जनरली इलेक्टेड, रिमेंबर, ठीक है। अब आते हैं कि टैक्सेशन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक डेज। तो मैं बता दूं कि नो टैक्स कैरेक्टर्स, कोई टैक्स कैरेक्टर्स नहीं होते थे, ठीक है। और जो लोग होते थे रहने वाले, वो पीपल voluntarily gave offerings, दान देते थे, gave offerings। उस ऑफरिंग्स को जो बोलते हैं हम लोग बाली, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ऑफरिंग्स वो लोग देते थे राजन को, वो ऑफरिंग से बाली क्या था, ठीक है। जस्ट ये सोशल इवेंट हुआ, सोशल इवेंट। आप डिस्कस करते हैं, कम टू ट्राइबल assemblies, ट्राइबल assemblies। और ट्राइबल assemblies में क्या था कि विधाता, याद रखिएगा, विधाता, रिमेंबर, ये ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट था। विधाता क्या था? ट्राइबल assemblies थे, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक महत्व का था ये विधाता। जो ट्राइबल जो थे, जनजातीय जो असेंबलीज थे, और विधाता क्या था कि ये सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, मिलिट्री एंड रिलीजियस मैटर्स को देखते थे। क्या देखते थे? रिलीजियस मैटर्स को लुक आउट करते थे। याद रखिएगा, विधाता इज वन अमंग द ट्राइबल assemblies ड्यूरिंग द डेज ऑफ द ऋग वेदास। और इस विधाता का जो assemblies था, इनका कंसर्न था कि सेकुलर अफेयर्स को देखना, मिलिट्री को देखना और रिलीजियस मैटर्स को देखना। नेक्स्ट टू विधाता, देयर इज सभा एंड समिति। सभा एंड समिति, सभा एंड समिति की जो बात होती है उसमें ये क्या था? काउंसिल्स था। काउंसिल्स involved in governance and public decision making. Public decision making. Next to Sabha and Samiti, look at Zan. It is likely
an early form of collective leadership, सामूहिक नेतृत्व, collective leadership. नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि women participated in सभा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभा एंड विधाता. महिलाएं जो थी उस समय की, वह सभा जो असेंबली था, विधाता, उसमें वो क्या था कि पार्टिसिपेट करते थे. यानी क्या हुआ कि ये दोनों का संबंध था कि एक्टिव रोल इन पब्लिक अफेयर्स. पब्लिक अफेयर्स, राइट. अब क्या है कि डेफिनेटली ये लेटर वैदिक एज में था, क्या था कि वो चेंज हुआ. मैंने बताया था कि 1900 BC के आसपास में जो वो आर्यंस आए थे इंडिया में, आर्यंस केम टू इंडिया, और देन इन द फॉलोइंग डेज, बाद के दिनों में, जो 1000 BC से 600 BC के बीच में जो लेटर वैदिक पीरियड कहलाता था, लेटर वैदिक पीरियड, इसमें सर्टेनली numerous changes occurred during later Vedic age. So this way आपने देखा कि what were the features of the polity in the days of early Vedic, big Vedics. Also, we have talked of the religion. So, पुनः मैं कहूंगा कि आप यदि इसको जानते भी हो, take this session as a revision session. Definitely, this will give you clarity, confidence, and it will be more rational to rationalize the questions example. That's all for this talk. Thank you.